हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 10 की 10.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन किए थे। इस पार्ट में हम 8th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो एक फिगर दी हुई है, फिगर बना लेते हैं पहले। एक सर्कल है, इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है। इस टाइप से ABCD और यहाँ पे दिया हुआ PQRS, इस टाइप से दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन में हमें दिया हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर drawn to circumscribe a circle। इसका मतलब है एक सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमें ABCD का। हमें टू प्रूफ क्या करना है, निकालना क्या है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम करना शुरू करते हैं प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले हम A पॉइंट से चलते हैं। A से हम क्या लेंगे, AP बराबर है AS, क्योंकि किसी भी एक सर्कल की एक पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होंगी, यहाँ तक टेंजेंट लाइन है ये। तो यहाँ पे AP इक्वल टू AS है। वैसे हम B से लेते हैं BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ। अगर मैं C से लूँ तो CQ इक्वल टू CR, CQ इक्वल टू CR, CQ इक्वल टू CR। अगर हम D से लें तो DR इक्वल टू DS। तो यहाँ से आएगा DR इक्वल टू DS। तो हमारे पास ये सारी आ जाती है और ये लिखी जाएंगी हमारी टेंजेंट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से कोई भी एक सर्कल पे जो भी दो टेंजेंट लाइन बनती है वो हमारी इक्वल होती है, तो इसलिए ये टेंजेंट लाइन होगी। उसके बाद क्या करते हैं हम, ऐड टू ऑल। इन सबको अगर हम ऐड कर दें, AB प्लस BP प्लस AB नहीं था ये, AP था ये। तो यहाँ पे आएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, राइट हैंड साइड भी जोड़ लेते हैं, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये सब हमने जोड़ लिए। तो यहाँ से देखते हैं AP और BP, AP और BP, ये हमारा बन जाता है AB। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ AB प्लस, उसके बाद हमारा आता है CR और DR। तो ये CR है, ये DR है, तो ये पूरा हो जाएगा CD। तो यहाँ आ जाएगा CD इक्वल टू, उसके बाद हम देखते हैं BQ और CQ, मतलब इन दोनों की जगह। तो BQ और CQ ये बन जाता है BC। तो यहाँ आ जाएगा BC। उसके बाद हमारा आता है AS और DS, ये हमारा बन जाता है AD प्लस AD। और यही चीज़ उसमें प्रूफ करने के लिए बोली थी, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, प्रूव्ड 8। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट ए ओ बी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें हम पहले डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में हमें दिया है एक सर्कल, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से, ओ पी सी ए बी क्यू, ये हमारी एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स वाई। इस तरीके से हमें डायग्राम दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन में हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। और प्रूव दैट करके लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूव लिखा हुआ है उसने, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ और सी को मिला देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जॉइन ओ एंड सी। तो ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई यहाँ तक। उसके बाद हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या होगा, तो चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए बुक रख देते हैं साइड में। तो इसमें दिया हुआ है हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम में ही चलते हैं। डायग्राम में हमारे पास ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों में जाएंगे हम सबसे पहले, यानी कि ए पी ओ और ए सी ओ में। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ए ट्रायंगल ए सी ओ। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में जाते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है ए पी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए सी। एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट लाइन तो इक्वल होंगी, तो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट लाइन। उसके बाद हम लिख सकते हैं ओ सी इक्वल टू ओ पी, ओ सी या ओ पी इक्वल टू ओ सी। ऐसा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दो रेडियस है और एक ही सर्कल की रेडियस इक्वल होती हैं। तो ये क्या लिखेंगे, रेडियस। थर्ड हमारे पास आता है ओ ए इक्वल टू ओ ए, यहाँ कर लेते हैं ओ ए इक्वल टू ओ ए। दोनों सेम है, दोनों सर्कल दोनों ट्रायंगल की सेम ही लाइन, कॉमन लाइन है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन साइड। तीन चीज़ें होगी तो हमारे ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ओ। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्यों हुए, बाय एस 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 रूल। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम इसके कोई भी ट्रायंगल, कोई भी एंगल किसी भी एंगल के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए,
सी ओ ए, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ जाएंगे। क्यों? सी पी सी टी से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होते हैं उनके हर एक पार्ट इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो इसको इरेज कर करके ही करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं इस वाले और इस वाले ट्रायंगल में। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल क्यू बी ओ या बी ओ क्यू, बी क्यू ओ लिख लेते हैं, बी क्यू ओ एंड बी सी ओ में, बी सी ओ में। तो इसके लिए भी वही है सेम, बी क्यू इक्वल टू बी सी, बी क्यू इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, बी क्यू इक्वल टू बी सी। क्या है ये? एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल की टेंजेंट लाइन है, तो यहाँ लिख सकते हैं टेंजेंट लाइन। सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं? क्यू ओ सी ओ, क्यू ओ सी ओ, ये हमारी क्या है? रेडियस एक ही सर्कल की। थर्ड है हमारे पास बी ओ हमारी कॉमन साइड हो जाएगी, बी ओ इक्वल टू बी ओ कॉमन साइड। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल क्यू बी, या यही वाला सेम लिख लेते हैं, बी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी ओ। क्यों है? बाय एस 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 रूल। तो इसके अंदर हम ले सकते हैं क्यू ओ बी, क्यू ओ बी इक्वल टू हो गए बी ओ सी, बी ओ सी। क्यों होगा? सी पी सी टी। कोई भी अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके सारे एंगल्स या सारी साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये इक्वल हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, इसमें हमारे पास दिया हुआ है पी ओ ए, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एक लाइन है ये। इस लाइन के अंदर हमारे कितने एंगल बनते हैं? पी ओ ए, पी ओ ए प्लस ए ओ सी, ए ओ सी प्लस सी ओ बी, सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू, बी ओ क्यू। इस लाइन पे हमारे ये चार एंगल बनते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पी ओ ए ओ सी ओ बी, बी ओ क्यू। तो ये चारों एंगल हमने लिख लिए। एक लाइन हमारी होती है 180 की, तो इसके नीचे लिख लिया 180 इक्वल टू, अभी हमने प्रूफ किया था पी ओ ए सी के इक्वल है, ए ओ सी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो इस वजह से हम पी ओ ए की जगह ए ओ सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ए ओ सी, और ये वाला ए ओ सी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद सी ओ बी और बी ओ क्यू, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ दोनों बराबर तो हैं, सी ओ बी और बी ओ क्यू, सी ओ बी और बी ओ क्यू, ये भी हमारे इक्वल है। तो हम सी ओ बी को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, सी ओ बी को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस बी ओ क्यू की जगह सी ओ बी ही लिख देंगे, ये आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ए ओ सी, एक और एक दो हो गए, दो ए ओ सी प्लस यहाँ से सी ओ बी, ये भी हमारे दो हो जाते हैं, दो सी ओ बी। उसके बाद इन दोनों में से दो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया ए ओ सी प्लस सी ओ बी। ये जो दो कॉमन आया इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 180/2, यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा 90, और यहाँ बचेगा ए ओ सी प्लस सी ओ बी। अगर मैं इनको जोड़ के देखूँ यहाँ से ए ओ सी, ये वाला एंगल, सी ओ बी ये वाला एंगल, और जोड़ा जाए तो ये क्या बन गया? ए ओ सी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, यहाँ लिख देती हूँ ए ओ सी, और इधर से आया 90। तो यही चीज़ उसने प्रूव करने के लिए बोली थी, तो यही चीज़ हमारी निकल चुकी है। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रूव्ड इट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज अ सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्सटेन्ड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो इसमें हमें पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है जिसकी टू टेंजेंट लाइन है इस तरीके से ए बी पी ओ, इस तरीके से ले लेते हैं। तो इसे बोला है ये जो सेंटर पे एंगल है और जो यहाँ पे टेंजेंट लाइन का एंगल है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब 180 के हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम करते हैं स्टार्ट। गिवन में हमें दिया होगा ए सर्कल हैव टू टेंजेंट लाइन, कौन कौन सी, AP और BP, AP एंड BP। टू प्रूफ में हमने क्या करना है, AOB प्लस APB, AOB प्लस APB, ये दोनों मिला के हमारे कितने होंगे 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री बोल रहा है, सप्लीमेंट्री मतलब 180। उसके बाद हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ में हमें पता है कि जो ये है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। तो क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के जो चारों एंगल्स होते हैं ये भी मिला के ये हमारे होते हैं 360 के। तो हम इन चारों एंगल को 360 के को लिख लेते हैं। मतलब हमें लिखना है AOB प्लस OAP, AOB ये वाला एंगल, OAP ये वाला एंगल, APB मतलब ये वाला एंगल प्लस PBO इक्वल टू 360। ये चारों एंगल हमने लिख लिए 360 के, 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया। तो AOB हमें नहीं पता तो इसको ऐसे लिख देंगे प्लस OAP मतलब ये OAP ये हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट लाइन से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। प्लस APB हमें नहीं पता, प्लस PBO ये भी टेंजेंट लाइन और रेडियस से एंगल बना है, तो ये भी कितना होगा 90 इक्वल टू 360। तो यहाँ से हम क्या करेंगे AOB प्लस APB प्लस 90 प्लस 90 हमारा होगा 180 को उधर ले जाके हम माइनस कर देंगे। इधर 180 प्लस का है, दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा माइनस का। तो माइनस करने के बाद आता है हमारा 180, 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 बचता है। तो हमारा आ गया AOB प्लस ABP, यही हमें निकालना था। ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 है। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, तो हम नीचे लिख देंगे प्रूव्ड 8। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।